पानसेमल के महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में विधायक प्रतिनिधि ने पक्षपात के आरोप लगाए। बड़वानी जिले के पानसेमल में शासकीय महाविद्यालय में जन भागीदारी के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। अध्यक्ष पद के रूप में सचिन चौहान ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सोलंकी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया से दूर रहने व मोबाइल का इस्तेमाल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही अपनी अध्यक्ष क्षमता को बढ़ाकर देश के विकास में अपना योगदान देने पर जोर दिया। मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। क्षेत्र में अधूरे भवनों को लेकर जानकारी लेकर पूर्ण करने की बात कही। कहीं ग्राम दोंदवाड़ा में वर्षों से बनकर तैयार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये किसानों के हित में है, इसे शीघ्र शुरू होना चाहिए। साथ ही ग्राम चिखलदा में अधूरे पड़े खेल मैदान को अधिकारियों से जानकारी लेकर पूर्ण करने की बात कही। वहीं पदभार ग्रहण कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शुभम खलाने ने कार्यक्रम में मंच पर स्थान नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें बुलाकर उनका अपमान किया गया है। इस बारे में संस्था के प्राचार्य डॉक्टर दीपक शिंदे से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे अन्य स्थान पर जाने की बात कहकर गए थे और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने विरोध क्यों दर्ज करवाया, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। पानसेमल विधानसभा के शासकीय महाविद्यालय पानसेमल और शासकीय महाविद्यालय निवाली दोनों जगह पर मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो आदेश जारी किए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने, उसी के तहत निवाली में विनय सिसोदिया जी और पानसेमल में हमारे भाई सचिन चौहान जी दोनों को जनभागीदारी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनके आज पदभार ग्रहण के साथ में बच्चों से संवाद कार्यक्रम रखा गया। जनभागीदारी के माध्यम से महाविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता, महाविद्यालय में जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो और सफाई की व्यवस्था है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को जनभागीदारी अपने स्थानीय स्तर पर देखती है। इसलिए मैं दोनों ही सम्माननीय अध्यक्षों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और अच्छे काम करने की अपेक्षा करता हूँ। देखिए, आपके द्वारा ये पता चला है मुझे, क्योंकि मैं राज्यसभा का सांसद हूँ और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में भ्रमण करता हूँ। पानसेमल क्षेत्र में जब आया हूँ, जो समस्याएं मुझे प्राप्त हुई है उसका निराकरण तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अगर ऐसी कोई बात है और किसी विभाग का भवन अधूरा है तो उन भवनों के संबंध में जानकारी जुटाकर उसका निर्माण तत्काल प्रारंभ करने के लिए और अगर राशि निकाल ली गई हो तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को दूंगा। मुझे याद है कि बड़वानी जिले में 1784 आंगनवाड़ी भवन संचालित है, जिसमें से 400 से अधिक आंगनवाड़ी भवन विहीन है। मैंने इसका प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को भी दिया है और मध्य प्रदेश सरकार को भी अवगत कराया है। मैं चाहता हूं कि शेष 400 से अधिक आंगनवाड़ी भवन, हमारे जो भवन विहीन है, उसका निर्माण तत्काल प्रारंभ होना चाहिए और अब किराए के भवनों में आंगनवाड़ी संचालित नहीं होगी, चाहे वो CSR फंड से राशि जुटाना पड़े, सरकार के माध्यम से जुटाना पड़े या केंद्र सरकार के माध्यम से जुटाना पड़े। मैं चाहूँगा कि अगले 1-2 साल में मध्य प्रदेश क्या पूरे जिले के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी भवन नए बनना चाहिए और इसकी मांग मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से करूँगा और मुझे लगता है कि इसका शीघ्र निराकरण होगा। मुझे तो आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। वैसे जो विधायक प्रतिनिधि मिस्टर शुभम जी यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे कक्ष में बैठे थे और मुझसे कह के गए थे कि मैं आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे कोई कार्यक्रम में बाहर जाना है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप रहिए, लेकिन वो चले गए थे। उसके बाद का मुझे पता नहीं वो कब उन्होंने कैसे विरोध दर्ज कराया, किन स्थिति में कराया, इसकी जानकारी मुझे नहीं। शुभम खलाने, विधायक प्रतिनिधि महाविद्यालय के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम को लेकर के जिस प्रकार से आज पक्षपात हुआ है कार्यक्रम को लेकर के, मैं एक चुने हुए विधायक का प्रतिनिधि हूँ। मुझे आमंत्रण भेजा गया था, परंतु मुझे आमंत्रण भेजने के बाद भी मैं कार्यक्रम में आया, मुझे मंच पर नहीं बुलाया गया। ये पूर्णतः अपमान है और पक्षपात किया गया है और मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि आने वाले समय में जो भी पक्षपात कर रहे हैं प्रशासन में बैठे लोग, जो प्रशासनिक कर्मचारी ना होकर के एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको विशेष करके चेतावनी देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रख के हिसाब लिया जाएगा।
और जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पानसेमल से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट।